ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यूजिंग ऑफ कंप्यूटर, दैनिक जीवन में हम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। कई बार हम दूरस्थ जाने अनजाने में कंप्यूटर का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो सबसे पहले है एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जब से कंप्यूटर ने एंट्री की है तो इसका बहुत ही व्यापक क्षेत्र हो गया है। विद्यार्थी बड़े आसानी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सही जानकारी बहुत ही कम समय में ले सकते हैं। पहले सही जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो हमारे देश में लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो निर्धनता के कारण या किसी अन्य समस्या के कारण आगे अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते थे, वो कंप्यूटर के माध्यम से अपनी पढ़ाई को ठीक ढंग से कर पाते हैं। ये सब कंप्यूटर के कारण ही संभव हो पाया। दूसरा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन होता जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर प्रत्येक मरीज का रोगी का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें उसको उसकी बीमारी का आसानी के साथ पता लग जाता है, उसको ठीक टाइम पर दवाई मिल जाती है। तीसरा है बिजनेस। बिजनेस के अंदर भी कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे ही बिजनेस के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जो बिजनेसमैन है वो कंप्यूटर के माध्यम से अपना जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जो दूर दराज के अंदर ब्रांच होती है वो वहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं उनके साथ संचार स्थापित करते हैं, उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। आगे है बैंकिंग। बैंकों में हम देखते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जब बैंकों में कंप्यूटर का प्रयोग प्रचलन में नहीं था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। हम यदि हमारा कोई काम होता था तो हमें घंटों लाइन पर लगकर इंतजार करना पड़ता था, लेकिन कंप्यूटर के आने से ये सब काम आसानी से हो जाता है। हम घर बैठे ही बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी है वो अपने घर बैठे ही ले लेते हैं। मनी ट्रांसफर है या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल है तो हम आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं। आगे है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मनोरंजन का साधन। कंप्यूटर एक मनोरंजन का साधन नहीं है। हम अपने मनपसंद टीवी सीरियल, गेम या कोई अन्य गतिविधि कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। यदि हमारे पास कंप्यूटर है तो हम कभी भी बोरियत फील नहीं करते। हम अपना जो भी मनपसंद चीज़ें हैं, गेम खेलना हो या वीडियो देखनी है, गाने सुनने हैं, तो आराम से कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इससे आगे है न्यूज़। कंप्यूटर के माध्यम से हम न्यूज़ वगैरह भी सुन सकते हैं। पहले संसार में कहीं का भी घटना होती थी तो हमें बाद में पता चलता था, उसके लिए शुरू में रेडियो या केवल अखबार ही माध्यम होता था। लेकिन आज संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित होती है तो हमें कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही पलों में उस घटना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाती है। इससे आगे है डिफेंस। डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरू में कंप्यूटर का प्रयोग डिफेंस के लिए हुआ था, धीरे धीरे और कामों में भी इसका प्रचलन बढ़ गया। मिसाइल परीक्षण करना हो, मिसाइल परीक्षण में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सेना के लिए नए नए हथियार हैं, उनके डिजाइन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो परमाणु बम हो या कोई अन्य बम हो तो उसके परीक्षण के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे है
ऑनलाइन शॉपिंग। कंप्यूटर के माध्यम से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यदि बाजार में कोई चीज़ हमें आसानी से नहीं मिल सकती तो हम अपने घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने मनपसंद जो चीज़ें हैं वो हमें घर बैठे ही मिल। इससे आगे है हमारा गवर्नमेंट। सभी सरकारी ऑफिस में, डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, रेलवे एयरलाइंस हो, सभी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक सिस्टम है, वहाँ पर भी कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके आगे है स्पोर्ट्स। खेल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी खिलाड़ी का यदि हमें रिकॉर्ड रखना होता है तो हम कंप्यूटर के माध्यम से उसका जो भी डेटा है वो स्टोर करके रख सकते हैं। और खेल से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही सेव किए जाते हैं। किसी खिलाड़ी का रिकॉर्ड यदि हमें चेक करना है तो हम आसानी से इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। आगे है वेदर डिपार्टमेंट। मौसम विभाग में भी कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले बिना मौसम की जानकारी के बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हो जाती थी, लेकिन जब से कंप्यूटर का प्रयोग मौसम विभाग में प्रचलन में आया है तो किसान अपने जो फसल की जानकारी है वो कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं और मौसम से होने वाली हानि से बच सकते हैं। इसके आगे है साइंस एंड रिसर्च। साइंस में कंप्यूटर का प्रयोग शुरू से ही होता आ रहा है। जो वैज्ञानिक हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ संचार स्थापित करते हैं। जो दूसरे वैज्ञानिक होते हैं, दूसरे देशों में होते हैं, किसी भी वैक्सीन के ऊपर या कोई भी नई खोज करते हैं तो वे एक दूसरे से कंप्यूटर के द्वारा ही संचार स्थापित करते हैं। इससे आगे है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर क्या है? एक संचार का सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। इसके द्वारा हम कोई भी, यदि हमारा रिश्तेदार बाहर रहता है तो हम उससे फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं या चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। पहले यदि हमें किसी के पास चिट्ठी भेजनी होती थी तो उस चिट्ठी को पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था।